हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बटा Q का मान हमें बताना है क्या होगा। विकल्प हमें दे रखा है, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हम सबसे पहले देखेंगे। मुख्य अवधारणा बिंदु आवेशों के कारण या दो बिंदु आवेश यदि r दूरी पे हो तो उन पे वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत बल, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आवेश क्या है Q1 और आवेश क्या है Q2 और ये r दूरी पर हैं तो इन पे जो वैद्युत बल का मान है वो क्या होता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, जहाँ K का मान क्या होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एक बात और याद रखेंगे, यदि समान आवेश है तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर ये समान आवेश हैं, मतलब हम कह सकते हैं दोनों धनात्मक है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यदि विपरीत होते तो क्या करते, मतलब अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है तो क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले चित्र में देखिए, अब यहाँ पे इस Q पर अगर हम देखें, Q पर कुल प्रभावी बल 0 है। तो मान लेते इस वाले Q पर अगर कुल प्रभावी बल 0 है तो इसमें इस यहाँ पे जो 3 आवेश हैं इसका प्रभाव यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखते हैं इस आवेश के कारण अगर इसे हम ऋणात्मक मान लें, अगर इसे हम क्या मान लेते हैं, ऋणात्मक मान लें, तो क्या हम कैसे कह सकते हैं ये कैसा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। अगर ये धनात्मक हम मान लेते हैं इस वाले को तो ये कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो क्या हम देखेंगे, अब इसकी भुजा क्या है, समान है, इसका मतलब ये वर्गाकार भुजा पे ये आवेश रखे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कितना यहाँ पे बल लगेगा, या बल हो जाएगा K Q1 और Q2 दोनों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल Q और स्मॉल q, इन दोनों आवेशों के बीच, इनके बीच की दूरी r, Q बटा r स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Q बटा r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चित्र में देखिए हमें क्या दे रखा है, आवेश हमें दे रखा है Q और कैपिटल Q और इनके बीच की दूरी r। सिमिलर यहाँ पे भी, तो हम देखते हैं कि ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इनका जो परिणामी है वो क्या हो जाएगा, इस दिशा में आएगा। और ये कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि परिमाण बराबर हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं इसका परिणामी FR माने तो FR बराबर हमें क्या मिलेगा, √2 K Q इंटू Q बटा R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए चित्र में, अब इस Q के कारण यहाँ पे देखें तो हमें क्या मान मिलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, √2 इंटू R। अगर विकर्ण की लंबाई देखें तो क्या, अगर वर्ग किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, √2 R, क्योंकि R हम ऐसे भी निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 2 R स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब 2 बाहर आएगा और 2 √2 बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा R। तो √2 R विकर्ण की लंबाई हमें याद होनी चाहिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये मान हमें कितना मिलेगा, ये मान हमें मिलेगा FQ के कारण हमें बल मिल रहा है KQ स्क्वायर, क्योंकि Q है यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा और इनके बीच की दूरी हो जाएगी √2 और R स्क्वायर में है तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि अगर इनका मान कुल बल, हम मान लेते हैं इसे A बिंदु मान लेते हैं, तो A बिंदु पे कुल बल अगर 0 है जैसा कि प्रश्न में दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि FQ और FR क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। और इस तरह से हम लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर बराबर
क्या हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, के से के भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्यू और यहाँ पे बचेगा स्मॉल क्यू। इसको नीचे की ओर लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अंडर रूट 2 भी है, इसको अंडर रूट 2 भी लिखेंगे तो क्यू और ये क्यू बाहर की ओर आएगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 बटा क्या हो जाएगा इंटू 2। ये मान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल क्यू बटा क्यू का मान। तो कैपिटल क्यू बटा क्यू का मान क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 2 मिलेगा। तो हम देखते हैं हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो बी विकल्प यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।